Hello students, our question number 8 is in figure 12.26 depict a racing track whose left and right end are semicircular। इसका मीनिंग ये है कि अपने पास एक रेसिंग ट्रैक गिवन है, ठीक है, इस टाइप का, वो जो उसके एंड्स हैं वो क्या है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल की फॉर्म में ये वाले एंड्स, ठीक है। और क्या कह दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। यानी जो इनर पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी होगी इनर वाली, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर का, ओके। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। ये अपने पास 106 मीटर लॉन्ग है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ इसकी 106, इसकी बाहर वाले की कितनी लेंथ 106, ओके। इफ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो ट्रैक था अपने पास, ट्रैक तो ये था ना अंदर अंदर का जो शेडेड रीजन है, ये अपने पास 10 मीटर है, यहाँ पे वाइड है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज। डिस्टेंस फाइंड करनी किसकी, अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के चारों तरफ, अलोंग इनर एज। इनर एज जो है, इनर एज कौन सा, ये वाला, तो हमने बतानी है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। सिर्फ ये डिस्टेंस काउंट करनी, कितनी बनी ये डिस्टेंस। उसके बाद क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रैक। ट्रैक जो है, ट्रैक तो ये था ना कंप्लीट, ये जो शेडेड रीजन है, इस ये कितना है ये बताना है। कर दोगे, देखो स्टार्ट करते हैं। अपने पास ये फिगर गिवन है, जो इनर एज के बीच में डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है, 60 मीटर। और ये यहां से यहां तक गैप कितना है, 10 मीटर का, और ऊपर वाला गैप कितना है, 10 मीटर का, ठीक है। और ये एज कितने लंबे थे, 106, 106 मीटर लंबे थे यहां से लेके यहां तक, ठीक है। सेम ऐसा ही ये वाला, ये अंदर अंदर की कितनी डिस्टेंस है, 60, और ये गैप कितना है, 10 का, ओके। ये डिस्टेंस है 10 मीटर का, ओके। अब हम फाइंड क्या करते हैं, डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो आप देखो क्या, ये वाली डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक 106 मीटर की, ये वाली डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक 106 मीटर की। आपने ये तो निकाल दी, अब कौन सी डिस्टेंस बच गई, अब बच गई सिर्फ ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। डिस्टेंस कौन सी, अराउंड इनर एज कितनी है, कितनी आएगी, ये 106 होगी ना, 106 प्लस ये 106, ये डिस्टेंस निकालनी है टोटल, प्लस ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालें। देखो ये क्या है, एक प्रकार से सरकमफ्रेंस है, किसकी, सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना, ये वाली भी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है। सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो देखो आधी सेमी सर्कल ये बना और आधा ये रहा, तो पूरा सर्कल ही हो गया ना। तो पूरा सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकाले, 2πr। या ये कह सकते हो हाफ सरकमफ्रेंस करके उसका डबल करोगे, पूरे सर्कल के होते 2πr, हाफ कितना हो जाएगा, πr। तो इसकी भी πr और इसकी भी πr, तो हो गया 2πr, ओके। कितना आ गया ये, 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब आर की वैल्यू कितनी ले, देखो आर कितना है, ये गैप कितना था, यहां से यहां तक 60 का था, तो रेडियस कितनी आ गई, 30 आ गई, रेडियस इज 30। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा आपके पास आंसर वो डिस्टेंस आ जाएगी, इनर एज करूंगा कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालें, बता सकते हो। तो देखो पहले तो ये बताओ, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला जो एरिया है, इसको कैसे फाइंड करें। देखो ये किस शेप में बन गया, इसकी लेंथ होगी 106 मीटर की और ब्रेथ कितनी होगी, 10 की। तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, यहां से यहां तक रेक्टेंगल से बन गया ये नीचे वाला। तो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, 106 गुणा में 10, ठीक है। सेम इसके सामने देखो, यहाँ पे ये भी वही रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया क्या आएगा, वो सेम ही आएगा, 106 गुणा 10। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। प्लस
अब कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला निकाल लिया आपने, ये वाला निकाल लिया, अब ये बचेगा आपके पास ये साइड वाला एरिया। अब ये साइड वाला एरिया कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो ये बड़े वाले सेमी सर्कल में से, बड़े वाला सेमी सर्कल दिख रहा है ये वाला, इसमें से अगर आप छोटे वाला सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया घटा दोगे तो बीच वाला बच जाएगा ना। सेम इसी साइड करना है, या इसका जो आएगा आंसर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कैसे करें, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस क्या कर दे, एरिया ऑफ किसका, स्मॉलर सेमी सर्कल का। ठीक है, लार्जर सेमी सर्कल में से स्मॉलर सेमी सर्कल हमने माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस साइड वाला भी एरिया आ जाएगा। ये कर दिया तो कितना आ गया, ये 1060 आ गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो 1060 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी बता दो साथ साथ ही। 1060 के आप करके देखो 2 से कितनी आई, 2120 आएगी इसकी, प्लस 2 इंटू लार्जर सेमी सर्कल के एरिया कितना आएगा, लार्जर सेमी सर्कल का तो सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, अब इसके में रेडियस मैंने R1 नोटेशन डाल दी, पाई R1 स्क्वायर माइनस स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो आप R1 R2 की वैल्यू सिर्फ, तो बताओ R1 R2 कितना है, कैलकुलेट कर सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाहर ले लो कॉमन, पाई ले लिया मैंने कॉमन और वैल्यू पुट कर दी 22/7। ठीक है, आप ये 2 कॉमन भी ले सकते हो, नीचे से 2 कॉमन आके बाहर आ गया 2, सिर्फ अंदर बच गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो R1 कितना, बड़े वाले जो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 60 हो गई, 10 ये तो कितने हो गए टोटल 80 सेंटीमीटर डायमीटर आएगा ना, डायमीटर का 80 आ गया तो रेडियस कितनी आएगी 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस जो स्मॉलर सेमी सर्कल है छोटे बड़ा उसकी रेडियस कितनी है, उसका डायमीटर 60 है तो रेडियस कितनी आएगी 30 का स्क्वायर। कर लो इसको कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा इसका। ओके, ये अपने पास आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 है ये वाला। क्या दे दिया, AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स। क्या कहा, AB और CD क्या है, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल आपके पास 90 है, सारे एंगल 90 के है। ये अपने पास 2 परपेंडिकुलर डायमीटर है 90 पे। और क्या दे दिया, जो OA है, OA इज इक्वल टू दे दी 7 सेंटीमीटर। अब आप बताओ OA को एक रेडियस कह सकते हो ना, हाँ कह सकते हैं। तो OB क्या होगी, OB भी रेडियस होगी, इसकी लेंथ कितनी पाएगी 7 ही पाएगी। OC की लेंथ 7 और OD की लेंथ 7। ठीक है, अब फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो ये शेडेड कर रखा है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर है OD। तो बताओ कैसे निकालोगे शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आप ऐसे निकाल सकते हो, जो ये सर्कल है, जो सर्कल का एरिया आएगा और जो ये वाला एरिया है। ठीक है, अब बात आती है सर्कल का एरिया तो हम निकाल देंगे, फार्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला एरिया कैसे निकालें, जो साइड का, ये कैसे निकालेंगे बताओ। देखो ये एक सेमी सर्कल बन गया, इस साइड वाला एक सेमी सर्कल बन गया, क्योंकि डायमीटर ही वाला भी, तो ये सेमी सर्कल बन गया। इस सेमी सर्कल में से आप क्या हटा दोगे, ये ट्रायंगल शेप आ रही है। इस ट्रायंगल को शेप हटाने के बाद जो एरिया बचेगा वो क्या बचेगी, यही तो बचेगा। आया, क्या बचाया, इस सेमी सर्कल में से क्या हटा दोगे आप, ये ट्रायंगल हटा दोगे, तो जो एरिया बचेगा ये साइड का तो बचेगा, ये वाला एरिया आ गया और प्लस सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, देखो क्या करें, शेडेड रीजन क्या लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बताओ क्या क्या लिखें, शेडेड रीजन का एरिया आएगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल और उसके बाद क्या कर दे प्लस में, ये तो एरिया आ गया, प्लस में क्या कर दे ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे निकालें, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करना है। तो क्या लिखे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या कर दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये आप माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कल के एरिया क्या होता है ना, सर्कल के एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आप आर डाल दो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया होता है, आप यहाँ पे नोटेशन पाई आर वन डाल दो। फिर सेमी सर्कल का एरिया पाई आर टू स्क्वायर बाई 2 होता है। सर्कल का हाफ कर देते हैं ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ट्राइंगल के एरिया कौन सा ले। अब जो ट्राइंगल है ए बी सी, जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे निकाले, देखो ये एंगल 90 का है तो बेस भी पता लग गया और हाइट एरिया ले लेंगे हम। तो बेस कितना है, हाफ। बेस कितना हो गया इसका, बेस टोटल ये वाला बेस, ये 7, ये 7, 14 बेस। और हाइट कितनी आ गई, हाइट ये थी 7 क्योंकि रेडियस थी ना सारी 7। ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, बस पुट कर दो। सर्कल में रेडियस कितनी है, सर्कल वाले का डायमीटर कितना है 7 है ये, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, सेकंड वाले में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में आर, ये कंप्लीट सेमी सर्कल था ना, तो इसकी रेडियस कितनी है 7, 7 × 7/2 माइनस ये कैंसिल कर देना, 7 से ये 49। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा आपके पास सेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज, ये गिवन पास। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर। जो वर्टेक्स है ट्राइंगल के वो क्या है, सेंटर्स है सर्कल्स के। इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। जो रेडियस है इनकी वो क्या है, हाफ द लेंथ। अगर ये जो साइड अपने पास मान लो 6 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस कितनी आएगी 3 और 3 सेंटीमीटर, ये कह रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, जो बीच में ये शेडेड कर रखा है, ये वाला एरिया है, ये फाइंड करना है। और क्या कह रखा है, पाई की वैल्यू हमने यूज करनी 3.14 और √3 की वैल्यू ये यूज करनी 1.73205। ओके, देखो कैसे करें। पहले तो आप बताओ ये वाला एरिया आएगा कैसे, सोचो इसके बारे में। ये वाला एरिया कैसा आ सकता है, आया कुछ नहीं आया। देखो इस ट्राइंगल में से, इस ट्राइंगल के एरिया में से आप क्या हटा दोगे, ये 3 सेक्टर्स हटा दोगे। एक सेक्टर ये हट गया, एक सेक्टर ये हट गया और एक सेक्टर ये हट गया। तो जो एरिया बच गया वो अपने पास शेडेड रीजन ही आएगा। क्या आया, ट्राइंगल में से अगर ये 3 रीजन हटा दोगे, ये बाहर वाले का तो कोई काम है ही नहीं, साइड वाले का तो बस मेन हमने ट्राइंगल देखने, ट्राइंगल से बाहर कुछ नहीं देखना। ट्राइंगल में से हमने 3 सेक्टर हटाना है तो ये बचेगा क्या, शेडेड रीजन बच जाएगा। तो देखो कैसे करें। अब बात आती है ट्राइंगल के एरिया कितना है, तो ट्राइंगल के एरिया अपने पास दे रखा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है सेक्टर। सेक्टर में रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी और सेक्टर की रेडियस कब आएगी, जब अपने पास इस ट्राइंगल की साइड पता हो। तो ट्राइंगल की साइड निकालते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपने पास गिवन क्या था, ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन था, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी थी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड मान ली, जैसे A मान ली। ठीक है, और ये अपने पास कितना गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन दे रखा है 173 20.5, ये दे रखा है 173 20.5। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दी, √3/4 साइड स्क्वायर, ये आ गया। तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से साइड स्क्वायर की, ये √3/4 है, इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, 173 20.5 अपॉन में ये ऐसे हो जाएगा 4/√3। तो √3/4 है तो 4/√3। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, √3 की गिवन है, √3 की कितनी है, ये देखिए 1.73205, ये वैल्यू गिवन है √3 की। आप देखो कैसे करें। ये पॉइंट अगर हटाना चाहो पॉइंट हटा लो, यहाँ से पॉइंट कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटने के बाद, और यहाँ से पॉइंट कितना चला जाएगा 1 2 3 4 5,
5 जीरो लग जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 173 205, 173 205, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1 2 3 4, 40 से 4 आ गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू इसका रूट कर देते हैं, तो 4 का रूट तो कितना आएगा 2, और 2 जीरो में से 1 बार और इन 2 जीरो में से 1 बार, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 200 आ गई, यानी साइड ऑफ ट्राइंगल आ गई कितनी 200, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, इसकी रेडियस आ गई 100। ठीक है, अब साइडेड रीजन फाइंड करते हैं, तो साइडेड रीजन का फार्मूला क्या था, साइडेड रीजन कैसे निकाले, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस क्या कर दे, एरिया ऑफ कितने सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ये करते हैं 3 सेक्टर ये है अपने पास, इनको माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की जरूरत है नहीं, गिवन में था अपने पास ये बड़ा, ये क्वेश्चन रही है ना 173 20.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, क्या फार्मूला होता है, एक सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, 3 सेक्टर का 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब पाई की वैल्यू दे रखी है, हाँ पाई की क्वेश्चन दे रखी है 3.14, रेडियस कितनी है, रेडियस हम निकाल दी 100, और थीटा कितना लेंगे, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितने कितने के हैं 60 के ये एंगल। ठीक है, तो आप थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे 60 अपॉन 360, सोल्व करके जो आंसर आएगा आपके पास वो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड साइडेड रीजन आ गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सिंपल बच गई क्वेश्चन, क्या है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, अपने पास कोई स्क्वायर रुमाल है, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, अपने पास 9 सर्कुलर डिजाइन है, प्रत्येक की रेडियस कितनी है 7 है सबकी, आर मेड, फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। क्या कह दिया, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, यानी स्क्वायर में से स्क्वायर था अपने पास, ये इसमें 9 डिजाइन बना दिए, अब रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया, रिमेनिंग क्या बच गया, इनका ये बीच का बच गया ना, ये वाले बीच के, ये वाले ऐसे, ये वाला, तो कितने, ये कैसे निकाले, ये वाला एरिया बता सकते हो कैसे निकालोगे, पूरे स्क्वायर में से क्या हटा दोगे, ये 9 जो सर्कल्स हैं इनका एरिया अगर हटा दोगे तो अपने पास जो बीच वाला एरिया है वो बच गया रिमेनिंग पोर्शन। ओके, तो इसका फार्मूला क्या लिखोगे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या बताओगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस किसका, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। ठीक है, अब आता है एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड करके। अब आपको साइड नहीं पता, साइड कैसे निकालोगे, देखो ये रेडियस कितनी है 7, डायमीटर कितना आ गया 40, ये आपस में टच कर रहे सारे, इसका भी डायमीटर 40, इसका भी डायमीटर 40, तो स्क्वायर की साइड आ गई कंप्लीट, हाँ आ गई ना 42 आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई 42, तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, साइड इंटू साइड 42 इंटू 42। ठीक है, अब इस 9 सर्कल्स का एरिया कैसे निकालोगे, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 9 सर्कल का 9 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखिए, आर की वैल्यू 7 दे रखिए, तो पूरे स्क्वायर में से आप ये सर्कल्स का हटा देना, आ जाएगा, अगर नहीं आए तो बता देना, बिल्कुल सिंपल से हैं ये सारे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या, इन फिगर 12.30 OACB इज ए क्वाड्रेंट, क्या दे दिया, OACB इज ए क्वाड्रेंट विद सेंटर O, क्वाड्रेंट है, रेडियस कितनी है 3.5, यानी ये कंप्लीट रेडियस है 3.5। ठीक है, OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। OACB कौन सा है, OACB, ये क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और फिर साइडेड रीजन करना है, ये वाला रीजन। देखो स्टार्ट करो, देखो अपने पास ये गिवन है, ये OACB कोई क्वाड्रेंट और ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये साइड है 3.5, ये साइड है यहाँ से यहाँ तक, OD की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता ना, आप पुट कर दो, पाई की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में नहीं दे रखे, 22/7 यूज करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, सेक्टर की रेडियस कितनी है 3.5 दे रखी है, तो 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 इंटू 3.5, थीटा कितना है, थीटा क्वाड्रेंट है तो 90 अपॉन में कितना आ गया
360। कर लोगे इसको सोल्व, ये आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछ लेगा क्या कि जो ये सेडेड रीजन है ये निकालो। तो सेडेड रीजन कैसे निकालें, एरिया ऑफ सेडेड रीजन। तो सेडेड रीजन कैसे आएगा बताओ। सेडेड रीजन आ सकता है क्या, पूरे सेक्टर में से क्या हटा दें, ये ट्राइंगल हटा दें, आ जाएगा ना। ये ट्राइंगल हटाने के बाद ये बड़ा बचेगा। तो पूरे सेक्टर के एरिया आपने ये निकाल रखा है, ये बड़ा। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या कर दें, माइनस क्या, ट्राइंगल के एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपके ये एरिया जो निकाला है वो ऐसे कैसे पुट कर दोगे, माइनस ट्राइंगल के एरिया क्या है 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया 3.5 और इंटू हाइट 2 कर लोगे। इस ये जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद माइनस कर देना, ये वाला 3.5 कर देना माइनस, ये सेडेड रीजन के एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये है क्या, ओ पी बी क्यू इज ए सेक्टर, ओ पी बी क्यू इज ए सेक्टर, ये अपने पास सेक्टर है। और ओ ए बी सी इज ए स्केयर, ये स्केयर अपने पास, स्केयर की साइड दे दी 20, तो ये वाली साइड कितनी आएगी 20 आएगी सारी साइड। ठीक है, तो आपने सेडेड रीजन बताना है, कैसे निकालोगे बताओ, फार्मूला क्या आएगा, कैसे निकाल सकते हो। सेडेड रीजन कैसे निकाले वाला एरिया, इस कंप्लीट सेक्टर में से क्या हटा दोगे, स्केयर के एरिया हटा दोगे। ठीक है, अब बात ये आती है, ये एंगल 90 तो है, स्केयर है तो सोचे 90 तो एंगल आ गया, तो कंप्लीट सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्केयर थीटा, थीटा आप 90 ले लोगे अपॉन 360 माइनस स्केयर के एरिया, स्केयर के एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 20, तो 20 इंटू 20। अब बात आती है रेडियस, सेक्टर की रेडियस कितनी है, सेक्टर की रेडियस 20 नहीं है, ये तो साइड है, यहाँ तक रेडियस तो यहाँ तक बनेगी, तो कितनी आएगी रेडियस निकाल सकते हो। देखो रेडियस है मेन इसमें, ये आप कह सकते हो रेडियस है सेक्टर की, क्योंकि सेंटर से कहीं ज्वाइन हो रहा है ना सरकमफ्रेंस तक, तो ये रेडियस कह सकते हो आप। तो ये वाले रेडियस कैसे निकालोगे आप, और ये आप ये भी कह सकते हो क्या, जो ये रेडियस है सर्कल की वो अपने पास किसके इक्वल है, स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है, कह सकते हो। यानी रेडियस ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, डायगोनल ऑफ किसके, स्क्वायर के इक्वल, ये रखे ना। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालते हैं √2 इंटू में साइड, √2 इंटू में साइड, ऐसे फार्मूला डायगोनल निकालने का। तो √2 इंटू साइड कितनी है 20, तो 20√2 आ गई, रेडियस आ गया अपने पास 20√2। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 20 है ये 20 है, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल सकते हो 20√2 आएगी। तो आपको रेडियस पता लग गई, एंगल पता है, सब कुछ गिवन आपके पास, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करके कर सकते हो, नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। अपने पास ये सेंटर दे दिया, ओ ए बी कोई सेक्टर है, ओ सी डी भी कोई सेक्टर है, इसकी रेडियस है बड़े वाले की 21 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये एंगल है 30 डिग्री। तो बताओ सेडेड रीजन कैसे निकालें, कर सकते हैं, सिंपल सा है, पूरा क्या है, पूरे सेक्टर में से क्या हटा दोगे, ये छोटे वाला सेक्टर हटा दो, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा थीटा इक्वल, दोनों केस में कितना होगी 30, बड़े वाले में रेडियस कितनी होगी 21 और छोटे वाले में 7, कर लोगे। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ए बी सी क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी कहाँ है, ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखो ये है ए बी सी, ये बड़ा, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसकी रेडियस है 14, ये रेडियस 14 है। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, सेमी सर्कल कौन सा है, BC एज डायमीटर लेके ये एक सेमी सर्कल ड्रा कर दे, BC डायमीटर है, ये एक सेमी सर्कल नहीं है, कभी ये वाला सेमी सर्कल समझो, ये नहीं है सेमी सर्कल, तो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन, ये वाला एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे।
आया कुछ? ये बड़ा, ये सेक्टर था यहां से यहां तक, ये सेमी सर्कल था, ये है बस। नहीं आया? देखो मैं करता हूं, ऐसा कुछ डायग्राम है अपने पास। ये 14 है। देखो एक बार मैं ये निकालूं, अगर मैं ट्राइंगल के एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के एरिया में अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया ऐड कर दूं तो कौन सा एरिया आएगा? बता सकते हो? नहीं पता? देखो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसका आपने एरिया निकाल दिया, तो इसका आपने एरिया निकाल दिया तो ये वाला एरिया आ गया ना, ये वाला सारा आ गया कंप्लीट। और सेमी सर्कल का एरिया क्या था? 20 एज डायमीटर लेके आपने सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। अब दोनों को ऐड कर दिया तो कौन सा एरिया आ गया? टोटल एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस जो ये टोटल एरिया आ गया उसमें से क्या कर दोगे, ये एक सेक्टर था यहां से यहां तक, इस वाले सेक्टर के एरिया अगर माइनस कर दोगे तो कौन सा बच जाएगा? ऊपर वाला बच जाएगा ना, साइड रीजन, यही है ना। तो ऐसे कर रहा हूं मैं, क्या है, एरिया ऑफ सेडेड रीजन कैसे निकाले? एरिया ऑफ सेडेड रीजन। देखो एरिया ऑफ क्या किया था? ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और माइनस क्या कर दे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। आ गया ना, क्योंकि अपने पास ये ट्राइंगल थी, ये सेमी सर्कल था, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे कंप्लीट एरिया आ गया, ठीक है। और उसमें से अगर आप ये हटा दोगे, सेक्टर हटा दोगे, ये वाला हटा दोगे, तो ये वाला बच जाएगा साइड डिवीजन। ये तो है सेक्टर के एरिया हटाने के बाद। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाले? एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 एंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 14, हाइट भी, रेडियस है सेम ही पाएगी हाइट क्योंकि दोनों रेडियस है ना, तो 14 इंटू 14। सेमी सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल डायमीटर कितना था 20, तो पाई आर स्क्वायर, मैंने आर नोट से डाल दी, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे R1 डाल दो। फिर एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे नोट से डाल दी R2, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब बताओ R1 कितनी है सेमी सर्कल में, रेडियस कितनी है सेमी सर्कल की, रेडियस ये डायमीटर कितना है इसका 20 डायमीटर है, ये साइड 14, ये साइड 14, तो कैसे निकालोगे डायमीटर 14, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये आप निकाल सकते हो। तो कितना आएगा ये बता सकते हो? 2√14 आएगा, या 14√2 आएगा ये, ठीक है। तो रेडियस आगे आपके पास, पुट कर दो, ये कैंसिल, 98 प्लस पाई को 22/7, रेडियस कितनी आई 14√2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सेम ऐसे अगले बारे में पाई के 22/7, और R2 कितनी है सेक्टर की, सेक्टर की रेडियस कितनी है 14 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है, थीटा 90 है अपॉन 360। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा वही आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये डिजाइन फाइंड करना हमने, इसका एरिया कितना है, ये क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 है सारे, और ये एंगल 90 है, ठीक है। तो बताओ कैसे निकाल सकते ये वाला एरिया कंप्लीट, बताओ आया कुछ समझ में? नहीं आ रहा? देखो ऐसा कुछ फिगर दे रखा अपने पास ये वाला, तो ये रीजन फाइंड करना हमने कंप्लीट, जो साइडेड रीजन है। मैंने एक लाइन ड्रा कर ली इसके बिल्कुल बीच में से, ठीक है। अब मैंने इस एरिया के 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो नीचे वाला जो पार्ट है और एक अपने पास ऊपर जो पार्ट है ये वाला एरिया। अब देखो मैंने इसका अलग डायग्राम बनाता हूँ, ये बढ़ गया, ये है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये था अपने पास जो ये बीच वाली लाइन थी भाई, ये यहाँ ड्रा कर ली,
ये है, ये एक सेक्टर था, ठीक है। तो बताओ पहले ये वाला एरिया निकालते, ये वाला एरिया आखिर है कितना। तो ये वाला एरिया कैसे बताओगे, आप ये बता सकते हो पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दोगे। तो पूरे सेक्टर के एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, माइनस ट्राइंगल के एरिया, जब 90 एंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट, 8 इंटू में 8। रेडियस कितनी है, रेडियस है 8, तो यहाँ पे रेडियस के आप पुट करोगे 8 वैल्यू, थीटा कितनी पुट करोगे, थीटा कितना है 90, तो सोल्व कर दोगे इसको, ठीक है। तो आपके पास ये पता लगे ये एरिया कितना है, ठीक है। अब ये एरिया आने के बाद आप क्या करोगे, आपने इस एरिया जितना एरिया ये है उतना ही तो एरिया ये है, क्योंकि सारी 8 8 8 है सारी, तो क्या कर दोगे इसका जो आंसर आएगा उसको डबल कर दोगे, ठीक है। तो डबल कर दोगे तो ये एरिया अपने पास डबल हो जाएगा, सेट डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, ओके। बस आज इतना ही करते हैं, अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।